उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। टाटा पावर के स्टॉक के बारे में बात करते हैं। आज 19 अक्टूबर है। अगर आप चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या ये टाटा पावर के स्टॉक में क्रैश है? 10.71%, 10.71% की गिरावट के साथ स्टॉक बंद हुआ। 27.55 रुपया टूट के ओपन हुआ था। ये 267 रुपये इसने हाई बनाया था, 267 रुपये 85 पैसे का, और लो बनाया 221 रुपया का। ठीक है ना। तो अब ऐसे में कई सारे लोग फंस गए होंगे जिन्होंने हालिया एंट्री ली होगी, या फिर कि सीधे सीधे कह सकते हैं 221 रुपया से ऊपर जिन्होंने भी एंट्री ली वो फंस गए, या तो वो बेच बाच के निकल गए होंगे या फिर कि वो फंस गए होंगे। तो अब क्या करें, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर है कि स्टॉक क्यों टूटा। इसका आंसर भी एकदम बिल्कुल सपाट होना चाहिए। देखिए 50 रुपये का स्टॉक जिस तरह से 267 पहुंच गया, तो फिर स्टॉक में गिरावट तो लाजमी थी। अभी गिरावट किन्हीं भी वजहों से आई हो, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि क्या कारण रहे, स्टॉक क्यों टूटा। तो ऐसे में जो नॉर्मल क्वेश्चन है कोई भी पूछ सकता है। अगर मैं स्टॉक में हूँ तो मैं पूछ सकता हूँ कि भाई स्टॉक क्यों टूटा और कब तक टूटेगा। तो इन्हीं पे बात करेंगे। और आखिरकार वो लोग जो बड़ी चालाकी से स्टॉक को देखते रहते हैं, चालाक नज़रों से, कि स्टॉक कब टूटे, बस हम वहीं से स्टॉक में पोजीशन लेना स्टार्ट कर दें। चलिए इन्हीं बातों पर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं प्राइस मूवमेंट के बेस पे बात करता हूं। अगर आपको पसंद है तो आप वीडियो को देखिए, अदरवाइज आप स्किप करके निकल जाइए। देखिए टाटा पावर का स्टॉक एक बढ़ता हुआ चढ़ता हुआ स्टॉक था, जो कि मार्केट को काफ़ी रेस्पेक्ट दे रहा था। दूसरा कि इसके अंदर की जो न्यूज़ें खबरें थी, मार्केट जैसे ही पॉजिटिव ओपन होता ये काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर उठ जाता। आज मार्केट गिर गया। सेंसेक्स भी देखिए कि ये 3:11 की कंडीशन है। सेंसेक्स 71 पॉइंट नीचे गिर के चल रहा था। निफ्टी 67.85 पॉइंट नीचे गिर के चल रही थी। उसके बाद निफ्टी बैंक, मिड 100, स्मॉल 100, ये सब नीचे गिर, मतलब बाजार पूरी तरह क्रैश था। तो इसका असर लाजमी था कि सेक्टर्स पे पड़े, और सेक्टर्स अगर टूटेंगे तो सेक्टर्स में जो स्टॉक आते हैं वो भी टूट जाएंगे। तो ये कारण रहा। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर टूटे, कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे थे कि जो ग्रीन ही रहे। निफ्टी आईटी को छोड़ के, क्योंकि 3:11 पे ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, तब 1.97% की मतलब बढ़त के साथ ऊपर था। बाकी सारे सेक्टर तबाह थे। सबसे ज़्यादा रियलिटी सेक्टर -4.52% सबसे ज़्यादा मार इस स्टॉक पे पड़ी। और हमारा पावर सेक्टर या एनर्जी सेक्टर, जो कि आज -1.5% के साथ ट्रेड कर रहा था, मैं ये दिख रहा है। तो स्टॉक को भी अपने सेक्टर को रेस्पेक्ट करेगा। ये भी टूट गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप इसके पीछे कितनी भी खबरें देखिए, कुछ भी देखिए, कुछ नहीं होने वाला है। स्टॉक टूट गया तो टूट गया। आपको मालूम होना चाहिए असल में हुआ क्या। और केवल टाटा पावर एक स्टॉक नहीं टूटा, तमाम हीरोज नीचे गिर पड़े। उनकी मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल तो मैं टाटा पावर पे ही वीडियो बना रहा हूँ, तो वहीं तक सीमित रहूँ। अब क्वेश्चन आता है कि स्टॉक कहाँ तक टूटेगा। ये पिछले 5 दिन का प्राइस मूवमेंट है। देखिए स्टॉक ने ऊपर उठ के क्लोजिंग दी है। 221 रुपये का लो बनाया और क्लोजिंग दी 229 रुपये पे। काफ़ी चालाक जो बीटीएसटी करने वाले लोग होते हैं, फ़िलहाल तो मैं भी करता हूँ, हालांकि मैं बाइंग करता नहीं हूँ, मैं शॉर्ट सेल ज़्यादा करता हूँ। तो वो बस यही अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि कौन सा स्टॉक ऊपर उठ के बंद हो रहा है। 221 रुपया पे बाइंग की, 22 पे बाइंग की, 23 पे बाइंग की, स्टॉक बंद हो रहा है 29 रुपया पे। वो तो प्रॉफिट में, भले ही स्टॉक टूटता रहा। तो देखिए फिलहाल तक तो सिचुएशन ये है। अगर जिस तरह से मैं बात करता हूँ कि स्टॉक ने जहाँ से जंप लिया, एक हाई बनाया, और फिर वहाँ से स्टॉक में हुई प्रॉफिट बुकिंग। तो स्टॉक अगर ये 0.1 मान लें, ये 0.2 मान लें, स्टॉक तब तक नीचे नहीं जाएगा जब तक कि ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे ना चला जाए। और यहाँ से कल अगर ओपन होता है तो तेज़ी के साथ नीचे गिर के ओपन होगा।
या धीमे धीमे गिरेगा। अगर इससे नीचे ओपन हुआ और ऊपर तेज़ी के साथ बढ़ेगा तो यहाँ पे एंट्री लेना। अगर आपने अभी तक नहीं लिया, स्टॉक आपके पास नहीं है तो आप खरीद सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास। दूसरा कि अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, आपको मार्केट पे भरोसा नहीं है तो आपने अभी तक सेल नहीं कर पाया, तो आप देखिए कि अगर स्टॉक 221 रुपये आज के लो से नीचे चला जाए तो आप बेच दीजिए। अब ये तो रही कि आप करें क्या, एंट्री कब लें, स्टॉक क्यों टूटा ये तो मैंने बता दिया। अब हर बार मैं ये नहीं बताऊंगा कि देखिए स्टॉक फलाना जंप लिया और फिर इतने % टूटता है, ये हुआ वो, ये हर बार तो नहीं बता पाऊंगा मैं। स्टॉक क्यों टूटा, कहाँ तक टूटा, काफ़ी बड़ी इज्जत से टूटा, उतना ही टूटा जितना टूटना चाहिए। ये चीज़ें आपको मालूम होगी तो स्टॉक मार्केट में या किसी भी स्टॉक के साथ हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपको मालूम होगा ना स्टॉक यहाँ तक टूट सकता है। अगर यहाँ से नीचे गया तो फिर आगे हम देखते हैं, सोचते हैं। तो फिलहाल तक तो स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ से नीचे जाता है या फिर कि जो इसका 5 दिन का 5 दिन पहले की जो कीमत है 200 रुपया से नीचे जाता है तब कोई प्रॉब्लम बनती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल तो स्टॉक ऊपर उठ के ही बंद हुआ है, आगे देखते हैं कल के मार्केट में। अब अगर आपको नई एंट्री लेनी है, फ्रेश एंट्री लेनी है तो मैं हमेशा ये कभी ये राय नहीं देता हूँ कि आप फटाक से स्टॉक में घुस जाइए। आप किसी भी स्टॉक में धीमे धीमे घुसिए। 20 अगर आप 100 शेयर खरीदना चाहते हैं तो उसके 20 शेयर पहले खरीदिए, 30 शेयर पहले खरीदिए और फिर देखिए स्टॉक कहाँ जा रहा है, आपके हिसाब से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है तो छोड़ दीजिए उसे। अगर आप टाटा पावर के बारे में बात करेंगे तो टाटा पावर में आप मॉर्निंग में कल 20% या 30% शेयर खरीद लीजिए। स्टॉक ऊपर चढ़ेगा आपके हाथ में प्रॉफिट, अगर स्टॉक नीचे गिर जाता है तो फिर आप छोड़ के अलग हट जाइए या फिर के उन शेयरों से आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लॉस में निकल जाइए। आपको लॉस केवल 20% पे होगा, 100% पे नहीं होगा। अगर आप एकदम सारे शेयर खरीद लें तो नुकसान हो जाएगा आपको। अगर स्टॉक ऊपर उठ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि स्टॉक बिल्कुल ट्रायंगल या ए टाइप की शेप बना के बंद हुआ, तो ऐसे में अब नीचे गिरने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। गिरता है तो फिर टूट जाएगा, अगर गिरता है तो फिर आगे और देखते हैं कल। फिलहाल ऐसी कोई कंडीशन नहीं लग रही कि स्टॉक टूट जाएगा नीचे। ऊपर उठता है, आप शुरुआत में कम क्वांटिटी खरीदिए, आपकी हिसाब से चलता है, ऊपर धीमे धीमे उठता ही जाता है। तो शुरुआत में आपने जो भी कीमत आपको मिले वहाँ से एंट्री मार के फिर दूसरा यहाँ से बाय कीजिए। अब ये कीमत 241 से ऊपर है, 42, 43, 44 कुछ भी हो सकती है। आपके हिसाब से आपके हिसाब से, क्योंकि पैसा आपका है, वहाँ पे एंट्री लीजिए। स्टॉक इससे ऊपर चला जाए तो और फिर मार्केट अगर ग्रीन है तो स्टॉक भी ऊपर ही भागेगा। ये मैंने आपको मोटा मोटी कंडीशन बता दी स्टॉक के साथ अब क्या होने वाला। अब ये न्यूज से नहीं मालूम पड़ पाएगा कि स्टॉक के साथ क्या होने वाला, कल स्टॉक कहाँ पे जाएगा। आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी अगर आप स्टॉक में नहीं है तो, और अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो भी आपके पास बेहतर अपॉर्चुनिटी के कम से कम लॉस में या कम से कम नुकसान में आप अपना प्रॉफिट बुक करके स्टॉक से निकल जाएंगे। ये दोनों ही चीज़ें आपके हाथ में हैं। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट जरूर कीजिए। जो भी आपके दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चन तो होगा, राय होगी, कुछ भी आप कमेंट जरूर कीजिए। बाकी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।